हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। बहुत बढ़िया रेसिपी है, तो चलिए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानते हुए रेसिपी देख लेते हैं। 2 केजी गाजर को साफ करके यानी जड़ हटा लेंगे और इसे पानी से अच्छे से साफ करके इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए इस तरह बारीक सुराख नहीं, मोटे सुराख का यूज करेंगे। इससे हलवे का टेक्सचर भी अच्छा रहेगा और गाजर का टेस्ट भी सही आएगा। अब इस गाजर को खुले, बड़े और हेवी बॉटम वाले बर्तन में या फिर भगोने में ले लेंगे। आप चाहो तो हलवाई वाली कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। मैंने मलाई के साथ ले लिया है और फ्लेम भी चालू कर लिया है। हाई फ्लेम पर गाजर को दूध में मिक्स करते हुए पकने देंगे। 1 केजी गाजर के लिए 400 से 500 ml का दूध काफ़ी है। दूध बहुत ज़्यादा लेंगे तो हलवा बनने के बाद गाजर के हलवे में दूध का स्वाद ज़्यादा और गाजर का स्वाद कम दिखेगा। थोड़ी देर में गाजर नरम होकर पानी छोड़ेगी और इस तरह से अच्छे से पकने लगेगी। कोई शॉर्टकट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, जैसे गाजर को मिक्सर में पीस लिया, कुकर में गला लिया। गाजर का हलवा थोड़ा समय लगाकर फुर्सत में ही बनाइएगा। इस ऑथेंटिक मेथड से जो हलवा बनता है ना, उसकी टेस्ट के आगे शॉर्टकट वाले हलवे का कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहो तो थोड़ी देर के लिए लिड लगाकर भी पका सकते हैं। गाजर थोड़ा जल्दी गल जाएगी। लिड लगाकर वहां से चले मत जाइएगा, दूध उबलकर नीचे आ जाएगा। ये वाली गाजर हो गई। एक और आती है लाल गाजर, वो ज़्यादा मॉइस्ट और मीठी रहती है, तो हलवे के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही थी तो मैंने यही वाली गाजर यूज़ कर ली। गाजर को अच्छे से ऊपर नीचे चलाते हुए पकने देंगे ताकि गाजर एक साथ गले। इस तरह से चेक करते रहेंगे। जब गाजर गल जाए तो इसमें शामिल कर देंगे चीनी। 2 केजी गाजर के लिए जनरली 500 से 600 ग्राम की चीनी लगती है। आप अगर ठीक मीठा पसंद करते हैं तो 600 ग्राम तक ले लीजिएगा और थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो हम मेरी तरह 500 ग्राम चीनी ले सकते हैं। और चीनी को हमेशा गाजर के गलने के बाद ही डालना है, आगे डाल देंगे तो गाजर नहीं गलेगी। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर पकने देंगे, फिर इसे टेस्ट करके स्वीटनेस एडजस्ट करेंगे। पहले मैंने 400 ग्राम चीनी ही ली थी, थोड़ा सा कम लग रहा है। 100 ग्राम और चीनी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। टोटल 2 केजी के लिए मैंने 500 ग्राम चीनी यूज़ की है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चुटकी नमक। 1 चुटकी नमक किसी भी मीठे का मिठास बढ़ा देता है। आप इस ट्रिक को एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको डिफरेंस ज़रूर पता चलेगा। बस 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं लेना है। हाई फ्लेम पर ही इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका दूध, चीनी का सिरप और गाजर का पानी सारा सूख ना जाए। गाजर के हलवे की रेसिपी तो बहुत इजी है, हाँ समय थोड़ा ज़्यादा लेता है और ये जब तक पूरी तरह बन नहीं जाता इसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहना पड़ता है। जब हलवा पूरी तरह सूख जाए तो इसमें 150 ग्राम के करीब देसी घी डालकर इसे भी अच्छे से चला लेंगे। घी डालने से क्या होगा, हलवा एकदम से शाइन करने लगेगा। यहाँ पर भी हलवे को 5-7 मिनट के लिए घी में अच्छे से भून लेंगे। घी थोड़ा कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिएगा। जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लीजिएगा। जैसे ही हलवा बनता है आधा एक बॉक्स में निकाल कर ठंडा करके डीप फ्रीज़र में रख लीजिएगा। हफ्ता 2 हफ्ते बाद भी गर्म कर खाएंगे ना तो बड़े ही मज़े का लगेगा। लास्ट में इसमें डाल देंगे 150 ग्राम के करीब फीका खोया या फिर मावा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसे डालने के बाद भी 5-7 मिनट के लिए हलवे को अच्छे से चला लीजिएगा। मावा डालने के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। वीडियो क्लिप मिस हो गया है मगर मैंने डाला था, आपको भी ज़रूर डालना है। बस यहाँ पर फ्लेम बंद कर देंगे। ऑलमोस्ट हलवा बनकर तैयार है, हुआ नहीं है, अभी एक आध स्टेप बाकी है। अब एक अलग बर्तन में थोड़ा सा घी गरम करके इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने मन पसंद के काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं।
बादाम को भिगोकर छिलका हटाकर ले लीजिएगा या फिर वैसे ही ले लीजिएगा, आपकी मर्जी। लो फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन रंग आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हलवे में ट्रांसफ़र करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवा बनकर तैयार है। इसकी सर्विंग भी थोड़ी अलग होती है। चलिए इसकी सर्विंग देख लेते हैं। देखने में ज़बरदस्त लग रहा है ना, इसका स्वाद भी टॉप लेवल का है। सर्दियों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का मज़ा तो कुछ और ही है। मेरी सर्दियाँ तो बिना गाजर के हलवे के जाती ही नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मा गर्म हलवे पर मावे को इस तरह से उंगलियों से तोड़ते हुए स्प्रिंकल कर देंगे। अब जितना भी मावा हलवा बनते समय डाल ले, वो मेल्ट होकर हलवे के अंदर मिल जाएगा, अगर वो शुद्ध होगा तो। इस तरह से सर्विंग के समय डालने से हलवे के साथ मावे का बाइट काफी टेस्टी लगता है। दोस्तों, ये रहा हमारा विंटर स्पेशल, बहुत ही मेहनत और प्यार से बनाया हुआ गाजर का हलवा। एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।